ओके, सो नज़र सबको आ रहा है? थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। अब और बड़ा कर लें। ओके, अच्छा ये आपको एक्सप्रेशन लिखना हो बड़ा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100 प्लस 4000 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें आप, इजीली हो जाएगा। पाइथन में लिख रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है ये इंटरप्रेटर है इसका। लग रहा है कमांड प्रॉम्प्ट, लेकिन जैसे मैंने पाइथन कीवर्ड लिखा ना, इंटर किया, उसके वाला इंटरप्रेटर आ गया। इंटरप्रेटर बैकएंड पे कनेक्ट हो गया। सही है, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद ये डायरेक्टली यूज़ करेंगे। डन हो गया। पहले तो CMD चलेगा ना, कमांड प्रॉम्प्ट कमांड। हाँ हाँ, गुड बेटा। सवाल पूछा भाई ने कि मैंने तो जो लिखे हैं इंटीजर लिखे हैं, लेकिन रिजल्ट किस में आ गया? फ्लोट में आ गया। यही ब्यूटी है पाइथन की कि वो टाइप कास्टिंग खुद से करेगा, टाइप कन्वर्जन। मैंने कहा 3 + 5 = 8, लेकिन अगर मैं बोलूँगा 3 + 5.0 = 8.0, क्योंकि 8.0 क्या है? फ्लोट है। यही तो मैंने समझाया शुरू में, मैंने 0 1 से क्यों स्टार्ट किया आपसे। वो तभी स्टार्ट किया कि आप ये कंसेप्ट समझें कि अगर 1 किलो दूध लेना है तो गिलास में नहीं डालना, बड़ा बर्तन होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि 1 किलो दूध और दूसरा बर्तन ले लिया आपने आधा पाव का, और दोनों का मिलाओ तो आपको 2 किलो वाला बर्तन चाहिए। आर यू गेटिंग पॉइंट? तब वो पॉसिबल होगा उससे बड़े में, तो बड़ा कंटेनर में जाएगा, छोटे कंटेनर वाली चीज़। अच्छा ये समझ लो, आधी बाल्टी पानी और 1 गिलास पानी, दोनों को मिक्स करना है, कहाँ रखेंगे? गिलास में क्यों नहीं रख सकते? नहीं आएगा। तो 5 जो है 3, ये इंटीजर है, थोड़ी जगह घेरता है। 5.0 बड़ी जगह घेरता है। ये फ्लोट है, डेटा टाइप चेंज हो गई, डेटा टाइप चेंज हो गई। मैंटीसा कार्टिसा वो बताऊं फिर आपको, मैथमेटिक्स वाली चीज़ें वो वाली इस्तेमाल होंगी फिर। तो वो बड़ी जगह घेरता है, तो उसके लिए बड़ा कंटेनर चाहिए। आउटपुट बड़े कंटेनर में आएगा, वरना डेटा ज़ाया हो जाएगा। और ये केयर पाइथन खुद करता है। ठीक हो गया? आज समझ में आ रही है? तो ये केयर खुद करता है पाइथन। अब आते हैं गेन हम टूवर्ड्स। पढ़ाऊंगा मैं आपको बुक से, ताकि आप फॉलो कर सकें चीज़ों को, सीक्वेंस में चल सके। ये आ गया समझ में कैसे टाइप करना है पाइथन, और ये कैसे आ सकता है। तो पाइथन के अंदर प्रिंट के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो आउटपुट पे वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया? अरे अब आते हैं हम टूवर्ड्स। कितना ही प्रिंट लिख लें, प्रिंट 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 प्रिंट, वही आउटपुट पे आता रहेगा। आईडी समझ में आ गया, कॉपीराइट का एनवायरनमेंट समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हमने कवर कर ली, और आज तरह से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। और ये MCQs हैं, इनका टेस्ट की तैयारी करनी है आपने। इस तरह के सवाल आते आएंगे, ट्रू फॉल्स हैं। ये क्या था? इंटरफेस ही है यू? हाँ वो भी सिखाता हूँ। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है? गुड। अब आते हैं हम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, चैप्टर नंबर 2। वो तो थ्योरेटिकल था, वो तो पढ़ लेंगे आप। ठीक है, अच्छा इसमें मैं लिख दूँ एग्जिट, क्या हो गया? कह रहा है एग्जिट पैरेंथेसिस के साथ लिखो या कंट्रोल Z करो। तो ये कह रहा है एग्जिट आदाब के साथ लिखो, यूं करके ये बाहर आ गया। ठीक हो गया? अब कुछ आपको डास सिखाता हूँ, डास। ठीक है, मैं किस फोल्डर में हूँ अभी? डी कर दूंगा तो डी में चला गया। डायरेक्टरी मुझे देखनी है इसके अंदर कितने फोल्डर हैं। dir आरी कमांड्स, ये सारे फोल्डर इसके अंदर मौजूद हैं। सो यहाँ पे हमने कहा अब मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कमांड याद है ना?
DIT वालों याद है, CD क्रिएट डायरेक्टरी, लर्न पाइथन फ्रॉम स्क्रैच, लर्न पाइथन फ्रॉम स्क्रैच। अब मैं सिखाता हूँ आपको कि डी ड्राइव में जाएं पहले, और डी ड्राइव में देखें कोई फोल्डर बना हुआ इस नाम का, नहीं बना हुआ ना, नहीं बना हुआ। और जब मैं ये कमांड लिख के इंटर करूँगा, CD नहीं होगा, वो क्या नाम है उसका, कमांड ही गलत लिखी मैंने, भूल गया मैं भी, MD मेक डायरेक्टरी मैंने कर दी CD क्रिएट डायरेक्टरी, क्रिएट नहीं है, क्या है, एक डायरेक्ट। जब मैंने ये की तो बन गया, यहाँ पे नहीं बना डी ड्राइव में। F5 करके फ्रेश कर लो, और यहाँ पे देखो लर्न पाइथन आ गया फ्रॉम स्क्रैच, फोल्डर आ गया। अब मुझे इस फोल्डर में जाना है तो क्या करूँगा, CD अब यूज़ करूँगा, CD फॉर चेंज डायरेक्टरी, और इसके अंदर करूँगा लर्न, इतना ही लिखूँगा ना, और टैब प्रेस करूँगा, ये पूरी कमांड आ जाएगी। इंटर करेंगे, फोल्डर के अंदर चले गए, ठीक है। अब मैं एक कमांड लिखूँगा जुपिटर नोट बुक, क्या लिखी, नोट कर लें, कमांड इंपॉर्टेंट है। जुपिटर, आउटपुट आया, कुछ नहीं आया, ये आ गया आउटपुट इतना सारा, और ये जुपिटर स्टार्ट हो गया। दिस इज ए जुपिटर एनवायरनमेंट, यूजर इंटरफेस। अभी तो कमांड लिखी, कमांड लिखनी पड़ेगी इसके लिए, तो कमांड का नाम क्या था, नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, और ये ओपन होगा, जुपिटर स्टार्टेड एंड नोटबुक स्टार्टेड, डायरेक्टरीज क्रिएटेड एंड सारा कुछ हो गए, और ये आउटपुट आ गया। क्या खुल जाएगा ऑटोमेटिकली आपका, इस इन्वायरमेंट में ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है और क्लिक करना है न्यू, टर्मिनल, फोल्डर, टेक्स्ट फाइल और पाइथन 3। तो हमने यूज़ करना है पहले वाला IPython। जब मैं IPython पे क्लिक करूँगा तो मेरी एक नई नोटबुक क्रिएट हो जाएगी, बन गई, ठीक है। ये मेरी नई नोटबुक क्रिएट हो गई। अब इस नई नोटबुक में आपने ऊपर जाके चाहें तो इसका नाम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट आ गया। तो मैंने बोला आज क्या है हमारे पास, वीक 1 C1, इंटर, चेंज हो गया, यहाँ पे इंटरफेस आ गया। यहाँ ये इंटरफेस है जिसके अंदर मुझे कमांड लिखनी होंगी। यहाँ मैं लिखूँगा 2+50 कलरफुल ग्रीनफुल यूज़र इंटरफेस, इंटर करें, कुछ भी नहीं होगा। और इधर जाके 3+39+9, और इसको ऊपर जाके फिर प्लस कर दें। मैंने 2 लाइन में कमांड लिखनी सिखाई। अच्छा, कंट्रोल पकड़ेंगे, इंटर करेंगे, क्या दे दिया इसने, सिंटैक्स एरर। समझ में आ गई बात, नहीं आई, इंटरप्रेटर है, सिंगल लाइन में लिखना है। मैंने पहले ही आपको डबल लाइन में लिखना सिखाया, डबल लाइन में लिखेंगे क्या आएगा, एरर। अब मैं उसको उठाऊंगा, क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के डिलीट प्रेस करूँगा, ऊपर आ गया, आ गया। अब कंट्रोल प्रेस करूँगा, क्या आ गया, यू गॉट इट, लाइन बाय लाइन। अभी तो मैंने समझाया, आई ईट एप्पल, पहले आई का तर्जुमा देगा, फिर ईट का देगा, फिर एप्पल का। तो एक 1 बाय 1 यहाँ पे CMD यूज करेंगे। हाँ, ये फाइल बनाएंगे ना हम, ये देखो सेव, ये नोटबुक बन जाएगी आपकी। दिखाऊं, देखो ये रहा, वीक 1 C1 प्रोग्राम बन गया, पूरी नोटबुक बन जाएगी। जितना लिखेंगे आप सारा कोड रेडी, सेव्ड, ऑटो सेव्ड। नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, आज ही सारे सीखोगे।
नहीं, इस दूसरे दूसरे आगे मुश्किल है, ये आसान है, ये आसान वाला है, ठीक है। इसे आगे VS कोड में चलाएंगे, उसके अलावा सर पाइथन का सॉफ्टवेयर है जैसे हम एप्लीकेशन वो भी है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में यूज़ करेंगे या कोई और आईडी यूज़ करें, कोई भी वो आईडी यूज़ कर लें, उसका भी सिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा स्टार्ट तो हो ना, ठीक है। उनसे तो पूछो पीछे वालों से। ओके जी, यहाँ तक सही आ रहा है बेटा सबको, गुड। अभी हम चले गए कहाँ पे, इन्वायरमेंट में आ गए। इन्वायरमेंट तो यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं, तो ये कहलाता है नोटबुक, नोटबुक जुपिटर नोटबुक। आप कितनी तरह की कमांड दें यहाँ पे सब चलेंगी, ठीक है। 2+50 आपने किया था, एंटर किया तो आउटपुट तो नहीं आया था, वो डबल लाइन यूज़ की ना, सिंगल लाइन यूज़ करेंगे, तभी तो मैं कह रहा था ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, गुड हो गया। अच्छा, मैं जब कंट्रोल इंटर करता हूँ तो रिजल्ट आ गया, शिफ्ट इंटर करूँगा तो नई कमांड है, ठीक है, जहाँ लिखना है आपने, शिफ्ट इंटर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2:50, शिफ्ट इंटर करूँगा, क्या आ गया। तो जो भी आप चीज़ लिखेंगे उसकी कमांड आपको पता होनी चाहिए, क्या लिखूँ मैं, एवं नहीं है जो भी लिखेंगे। और वो कमांड क्या है, सिंटैक्स, और वो सीखनी है पाइथन, वही सीखना कहलाता है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब आते हैं हम इस पर, यहाँ पे नहीं सजेस्ट करेगा। डिज़ाइन प्रोग्राम, राइट ए कोड, करेक्ट द सिंटैक्स, टेस्ट ए प्रोग्राम एंड करेक्ट द, बताया ना एरर आएंगे। एरर आना बुरी बात नहीं है, लेकिन सही ना करना आना बुरी बात है, सही करना आना चाहिए, ठीक हो गया। अब आ जाएं टूवर्ड्स, ये पूरा इसका है भाई क्या होते हैं टेस्ट द कोड, मैंने बता दिया, ये तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है ना। डिज़ाइन प्रोग्राम, प्रोग्राम डिज़ाइन करो, करना क्या है, राइट ए कोड, करेक्ट सिंटैक्स, गलत लिखो तो सही करो, टेस्ट प्रोग्राम, चेक करो आउटपुट आ रहा है कि नहीं, लॉजिक चेक करो और चलाओ, ठीक है जी। अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। अब आते हैं हम टूवर्ड्स परफॉर्मिंग टास्क, कुछ काम करना, कुछ काम भी तो करके दिखाए ना। ये फ्लो चार्ट है, काम करेंगे तो कैसे, उसका फ्लो क्या होगा प्रोग्राम का, पहले डिसाइड करें क्या इनपुट होगा, प्रोसेस क्या करेंगे, आउटपुट क्या होगा। ये इसका फ्लो चार्ट दिया गया है कि इनपुट देंगे, प्रोसेस करेंगे और फिर आउटपुट होगा। ठीक हो गया, ये वही आप प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर लें, मल्टीपल चीज़ों को जोड़ना चाहें जोड़ लें, और कोई चीज़ के अंदर कोट्स भी लाना चाहें तो ट्रिपल कोट्स देने पड़ेंगे। मिसाल देखिए, अगर मैं यूँ समझ लें, यहाँ गया ये है ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा, अच्छा इसमें प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें प्रिंट कमांड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें बोलूँ हुसैन, क्या आएगा, नेम इज़ नॉट डिफाइन। और अगर मैं बोलूँगा हुसैन 1000, अब एरर नहीं आएगा, तो क्या हुआ, वेरिएबल क्रिएट हो गया, वेरिएबल क्रिएट हो गया, इसका नाम क्या है, हुसैन है, नाम हुसैन है, वैल्यू 1000 है, ठीक है। अब शिफ्ट प्रेस करूँगा तो एक और लाइन क्रिएट हो गई। अब मुझे ये जानना है कि हुसैन के अंदर क्या है, मैं क्या करूँगा, हुसैन, और क्या करूँगा, एंटर करूँगा, आ गया 1000, ठीक है। अब वेरिएबल बनाना सीख लो। अब मुझे ये मालूम करना हो कि इसकी डेटा टाइप क्या थी, मैं लूँगा टाइप हुसैन, ठीक हो गया। चलें अब वेरिएबल बनाते हैं, ए इज इक्वल टू 12, ठीक है, ए इज इक्वल टू 12, कामा बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 50। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या लिखना चाहिए आपको, मल्टीपल देंगे तो कामा नहीं लेगा, ये कहता है या तो इक्वल हो या इक्वल असाइनमेंट हो या सिंपल इक्वल हो। तो आपको वेरिएबल जब क्रिएट करने होंगे, मैंने बताया था जैसे इंटरप्रेटर चल रहा है ना, ए इज इक्वल टू 12 शिफ्ट, बी इज इक्वल टू 20 शिफ्ट, सी इज इक्वल टू
सी इज इक्वल टू 30 शिफ्ट हो गए, 3 वेरिएबल क्रिएट हो गए। अब जाके बोलूँ ए प्लस बी प्लस सी और क्या करेंगे शिफ्ट 62 वेरिएबल बन गए। टाइप ए, क्या टाइप ए की और बी की क्या होगी, सी की, गुड हो गया। डी एक वेरिएबल बना रहा हूँ और डी को कह रहा हूँ डी इज इक्वल टू 2.2 शिफ्ट। अब बोलूँगा टाइप डी क्या है, रिच है ना, प्रोग्रामिंग बतानी नहीं पड़ रही कि ये इंटीजर है या फ्लोट है, खुद बता रहा है, तुम्हें बता रहा है कि कौन सा इंटीजर है और कौन सा फ्लोट है। दैट्स इजी, फ्लेक्सिबल। अच्छा अब ए प्लस रिजल्ट एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है आर, आर फॉर रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब बताओ आर की डेटा टाइप क्या होगी, ए और डी को प्लस करके आ सकता है। क्या है, क्या टाइप क्या होगी इसकी, इंटीजर और फ्लोट को जब करेगा तो क्या होगा, करके दिखाया था। इंटीजर और फ्लोट को दोनों को कंबाइन करेगा तो फ्लोट अमीर है, इंटीजर बेचारा उसके पास रहने लग जाएगा तो वो भी फ्लोट ही बन जाएगा। तो टाइप आर इज इक्वल टू, क्लियर, ए इंटीजर है बी फ्लोट है, ऐसे डी फ्लोट है, लेकिन दोनों को कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, फ्लोट बनेगा। ताकतवर कौन है, फ्लोट है, मतलब उसमें ज़्यादा कैपेसिटी है। इस तरह से डेटा टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिक है, यू डोंट नीड टू कास्ट आर में जैसे करते हैं, सी में यू डोंट नीड टू कास्ट, ऑटोमेटिक करेगा आपके लिए। डन हो गया। तो इस तरह से आप एक्सप्रेशंस को लिख के वेरिएबल्स को बना सकते हैं, इस तरह से टाइप के वेरिएबल बन जाएंगे। अब आप क्या कह रहे हैं, बस काफ़ी है इतना, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, हर बार न्यू लाइन पे लिखना पड़ेगा, इंटरप्रेटर न्यू लाइन पे लिखना पड़ेगा। आप मल्टीपल कोड लिख सकते हैं पर चलाएंगे जब आउटपुट चलेगा, जब चलाएंगे। A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3। ठीक है, ठीक हो गया। नई नई लाइनों पे लिखा, शिफ्ट चलाया, चल गया, ओके हो गया। एक स्टेटमेंट पे एक लाइन पे लिखेंगे, तीनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, अलग अलग। अब आप बोलें ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा पीछे भी तो ए बी सी दे के आया था, वो क्या हुआ, ओवरराइड हो गया। दोबारा मैंने ए की नई वैल्यू दे दी, पुराने वाली वैल्यू गायब, फिनिश। दैट्स कॉल्ड ओवरराइडिंग। ठीक है, ये अगर सर बार बार मतलब यूज करेंगे तो कैसे, बार बार नहीं यूज कर सकते। एक वेरिएबल, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या नया नाम रख दूं तो पुराना नाम तो गायब हो गया ना। एक बंदा डिफरेंट काम तो कर सकता है। हाँ, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और फिर वो हमें पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा, जो मुख्तलिफ काम कर सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म, एक बंदा मुख्तलिफ शक्ल है ना। मैं यहाँ बैठा हूँ टीचर, तुम्हारा उस्ताद, घर जाऊँगा मेरा भी कोई उस्ताद है ना। क्लियर, पॉलीमॉर्फिज्म। वो पूरी प्रोग्रामिंग है, एक दिन में नहीं सीखोगे। मैंने आपको 100 आवर्स इसीलिए डिसाइड किए थे, 100 घंटे, तब जाके आप पाइथन सीख सकोगे। कुछ पाइथन में बहुत कुछ है, लेकिन सीखना, जब पाइथन इतनी सीख लो कैसे को पाइथन आती है, बाकी फिर आप पटरी पे चढ़ जाओगे, गाड़ी में चल गई ना ट्रेन, फिर चलती रहेगी।
ड्रॉ करना, उसके अंदर कोड लिखना। इसको कॉल इसका इंटरप्रेट